Hello, my dear students, class 12th, chapter 9, history, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, राजा और इतिवृत्तांत। इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मुगल दरबार में जेसुइट प्रचारक के रूप में। ठीक है ना। तो मुगल दरबार में जेसुइट प्रचारक, ये पॉइंट है हमारा। तो इस पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूरोपीय विवरण के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा समझना भी ज़रूरी है, क्वेश्चन भी इसमें से बन के आता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब यूरोपीय विवरण के बारे में बात करते हैं। क्या था यूरोपीय विवरण? यूरोपीय विवरण जो थे ना, वो जो जेसुइट लोग थे, जेसुइट माने ईसाई के प्रचारक लोग, जो ईसाई धर्म का प्रचार किया करते थे। तो ये जो है ना, सबसे पुराने लोग थे। कैसे लोग थे? सबसे ज़्यादा पुराने लोग थे। ठीक है ना। 15वीं शताब्दी में हुआ क्या, जो भारत था वहाँ तक सीधे समुद्री मार्ग जो था ना, ये सीधा समुद्री मार्ग, इसकी खोज होना शुरू हुई। ठीक है। 15वीं शताब्दी तक खोज हो गई भाई। 1498 में आया था ना केरल के मालाबार तट पर, तो इस वजह से वहाँ वहाँ खोज होना शुरू हो गई। अब 1498 में मैंने आपको बताया कौन आया था, वास्को डिगामा। ठीक है ना। ये मैंने लिखा है आपको इसलिए कि आपको याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले कौन भारत में आए? सबसे पहले भारत में आने वाले जो लोग थे उनमें पुर्तगाली लोग थे। तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले बसे आकर, उन्होंने यहाँ आकर व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। फिर क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने इस तरीके से उन्होंने जो है वो व्यापार शुरू किया। अब व्यापार जो जब वो करने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे भारत के अंदर व्यापारिक जो केंद्र थे वो भी स्थापित करना शुरू कर दिए। ये ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। क्या करने लगे? ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। ठीक है ना। अकबर जो था ना, वो इस ईसाई धर्म के बारे में जानने को बहुत ज़्यादा उत्सुक था। ये ईसाई धर्म बहुत जानने को उत्सुक था। ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा, इतना इतना ये सारी समस्याएं थी। तो और क्या था? और ये था कि वो ये कहते हैं कि भाई और भी सारी कुछ चीज़ें थी। वो तो उत्सुक था जानने को, उत्सुक था। तो ये सारी चीज़ें थी उनके लिए, है ना। आगे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट वो है अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब व्यापार होने लगा तो व्यापार करने लगे। जब व्यापार करने लगे तो साथ में व्यापारिक केंद्र उन्होंने स्थापित किए, ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। अब अकबर क्या था, ईसाई धर्म के बारे में जानने को बहुत ज़्यादा उत्सुक था। मैंने आपको बताया ना, ईसाई धर्म के बारे में जानने को बहुत ज़्यादा उत्सुक था। तो उसने क्या किया, उसने जेसुइट जो पादरी थे उसको निमंत्रण भेजा। जितने भी जेसुइट पादरी थे उन सबको क्या भेजा? निमंत्रण भेजा कि भाई आप आओ, हमारे पास आओ, यहाँ बैठो आगे। तो अब जब निमंत्रण भेजा गया तो वो गोवा में उन्होंने निमंत्रण भेजा। जेसुइट क्या हुए 1580 में। कब? 1580 में। ये डेट आपको दी हुई है मैंने। तो 1580 में क्या हुआ, फतेहपुर सीकरी पहुंच गए, उनका दल पहुंच गया, है ना। तो 2 साल तक वहाँ रहे वो लोग। कितने साल तक रहे? 2 साल तक। अकबर जो था ना, उसके सिंहासन के नज़दीक ही जेसुइट को बिठाया जाता था। तो अब आप समझ लीजिए, अगर अकबर के बगल में बिठाया जाएगा सिंहासन के नज़दीक, इसका मतलब क्या है कि उनकी बहुत ज़्यादा पहुँच है। जो राजा के सिंहासन के जितने ज़्यादा करीब होता था उसको उतना ही ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, उतना ही सम्मान दिया जाता था। तो ये सम्मान की बात थी। उसे पास में बिठाया गया जेसुइट प्रचारकों को, तो ये चीज़ आ जाती है निकल कर। तो इस तरीके से ना ये पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। एक बार फिर रिवाइज कर लें थोड़ा। यूरोपीय विवरण, जेसुइट ईसाई प्रचारक थे, सबसे पुराने थे, है ना। 15वीं शताब्दी में भारत तक सीधे समुद्री मार्ग से पहुँचे। 1498 में वास्को डिगामा आया तो पुर्तगाली भारत में आ गए, वो व्यापार करने लगे, व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। अकबर ईसाई धर्म के बारे में जानने को उत्सुक था, इसलिए उसने जेसुइट जो पादरी थे उन्हें निमंत्रण भेजा और वो गोवा से वहाँ पर आए। जेसुइट 1580 में फतेहपुर सीकरी पहुँचे, 2 साल तक वहाँ रहे और अकबर के सिंहासन के नज़दीक उनको बिठाया गया। अब आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना, तो ये लास्ट पॉइंट है हमारा। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा।
तो इस लास्ट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। तो जो जेसुइट शिष्टमंडल था उसके सदस्य जो थे उनके प्रति अकबर ने क्या किया, जो उच्च आदर था वो प्रदर्शित किया उसने, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हुई, उसने बहुत आदर दिया उनको। उससे क्या हुआ, वो जितने भी जेसुइट जो प्रचारक थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित हुए, है ना। तो ईसाई जो धर्म था उसके सिद्धांत, है ना, उसे उसने समझने की कोशिश की। बादशाह की को उन्होंने को समझाया उसके बारे में, तो उसकी दिलचस्पी दिखाई दी उसे, उन्होंने उसकी व्याख्या भी की। उन्होंने अपने मत में बादशाह के जो धर्म परिवर्तन के संकेत है उसके रूप में भी उन्होंने उसको जाना, धर्म संकट के रूप में भी, धर्म परिवर्तन का जो संकेत था उसके रूप में उसे जाना। तो ये चीज़ें जो है ना अलग तरीके से थोड़ा स्पष्ट करती हैं उसकी चीज़ों के बारे में। और क्या हुआ, और ये हुआ कि धार्मिक जो ज्ञान था, उस धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की जो तलाश थी, उस तलाश ने क्या कर दिया, फतेहपुर जो सीकरी थे उसके इबादत खाने में, है ना, इबादत जो खाना होता है ना, वहाँ पर विद्वान आते थे। कौन कौन से विद्वान, मुसलमान, और कौन से, हिंदू, और कौन से, जैन, और पारसी, और ईसाई, इतने सारे धर्म के लोग आते थे इबादत खाने में। तो धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने क्या किया, ये सब इन लोगों को बुला लिया अब फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में, मुसलमानों को, हिंदुओं को, जैनों को, पारसियों को, ईसाइयों के। और इनके बीच जो अंतर होता था, है ना, वो धर्मीय वाद और जो विवाद होते थे उनको उसने जन्म दिया। वाद विवाद से क्या होता है, हमारी बहुत सारी जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं, है ना। तो इस तरीके से उसने ये वाद विवाद को जन्म दिया, ठीक है कि नहीं। ये देखो, ये तो ये वाद विवाद को उसने जन्म दिया। तो जब वाद विवाद हुए तो बहुत सारी चीज़ें उससे स्पष्ट हुई। अब अकबर के जो धार्मिक विचार थे वो जो थे, वो विभिन्न जो धर्म थे, है ना, उन विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी उसकी धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू हुई। उसने कहा ये तो यार अब पता चला भाई कि धर्मों के कर्म कांड हैं ये तो इतने सारे। उससे धीरे धीरे स्पष्ट हुई, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करते थे, वाद विवाद करते थे, कोई प्रश्न पूछता था, कोई उत्तर देता था, तो उससे चीज़ें स्पष्ट होती चली गई। उसे उसने सब समझ लिया इन सब चीज़ों को, ये सब लोग तो बस ऐसे ही, उसने जो रूढ़िवादी बातें थी वो समझना शुरू कर दिया, पुराने विचार हैं, ये गलत विचार हैं जो ये सब लोग लादे हुए हैं। तो फिर वह इन सब तरीकों से, है ना, दूर, इन सब तरीकों से दूर हो गया। और उसने क्या किया, एक नया प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित जो दैवीय उपासना वाले दर्शन होते हैं उसकी तरफ मुड़ना शुरू कर दिया। तो ये उस दर्शन की तरफ मुड़ा, ये देखो मैंने आपको लिखा हुआ है, आपको बताया भी है। तो इस चीज़ की तरफ वो मुड़ना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो अब उसने क्या किया, तो जब वो इसकी तरफ मुड़ा तो इसका प्रयोग उसने क्या किया, इसका प्रयोग अकबर ने जो है वो अकबर ने और किसने, अब अकबर और अबुल फजल, है ना, जो उसका दरबारी का था, अबुल फजल, उसने क्या है, राजा की जो छवि थी, है ना, जो राजा की छवि होती है उसको, और क्या, और राज्य की जो छवि थी, है ना, उसकी विचारधारा को उन्होंने क्या किया, आकार देना शुरू कर दिया कि भाई इन सब चीज़ों से अब एक हमें नई चीज़ पता चली है। तो इनका प्रयोग किया किसने, अकबर ने और अबुल फजल ने क्या प्रयोग किया, राजा की जो छवि थी और जो राज्य की छवि थी उस विचारधारा को आकार देने में प्रयोग किया कि एक नई तरीके से आकार देते हैं हम लोग, है ना। और ये उसने आकार देना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे जितने भी प्रेरित व्यक्ति थे, जो इससे प्रेरित होने लगे, वो व्यक्ति वो व्यक्ति आ, आ, वो व्यक्ति वो व्यक्ति अपने लोगों पर सर्वोच्च प्रभुत्व तथा अपने शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है। ये बात निकल के आई उससे, है ना। जो इन सब चीज़ों को सही तरीके से कर लेता है, जो प्रेरित व्यक्ति होता है, उसने क्या करेगा, वो अपने लोगों पर सर्वोच्च प्रभुत्व कर लेगा स्थापित, और क्या कर लेगा, अपने शत्रुओं पर भी पूर्ण नियंत्रण कर लेगा। तो ये चीज़ होती थी। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो छोटा सा पॉइंट था, टॉपिक छोटा सा रह गया था, वो मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया। तो आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छी तरह समझा होगा। एक बार दोबारा इसे देख लीजिएगा, फिर पढ़ लीजिएगा, तो आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर 9 जो है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर 10 है वो इसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।